सो गाइस आज के दिन की शुरुआत करेंगे क्यूपिड लिमिटेड से। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं क्यूपिड लिमिटेड के बारे में, और साथ में अगर आप लोगों ने मेरा क्यूपिड लिमिटेड का पिछला वीडियो देखा है, परसों के दिन अपलोड किया था, तो आप लोगों को रिसर्च के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ में आए होंगे। आज के इस वीडियो में हम थोड़ा सा और उनको इलैबोरेट करेंगे और कुछ ऐसे पॉइंट्स जिनको हमें अवॉइड करना चाहिए। अवॉइड इन द सेंस कि अगर हमें वो पॉइंट दिखते हैं तो उस कंपनी को हमें अवॉइड कर देना चाहिए। ठीक है, शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। पहले कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के पास आते हैं, फिर हम आएंगे इसके चार्ट्स पर, फिर रिसर्च एनालिसिस यहां पर करेंगे कंपनीज के रिगार्डिंग, यानी कि ओवरऑल मार्केट के रिगार्डिंग। लगभग लगभग 160 डेज कंप्लीट हो चुके हैं क्यूपिड लिमिटेड को। ठीक है, इस लॉन्ग टर्म एसएम 1 में रहते हुए ऑलमोस्ट 160 सेशंस कंप्लीट हो गए हैं क्यूपिड में, और टोटल कैलेंडर डेज 232 डेज। ठीक है, टोटल कैलेंडर डेज 232 डेज है। वैसे सेशंस के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो रफली 160 ट्रेडिंग सेशंस क्यूपिड लिमिटेड ने अगस्त के महीने में पूरे कर दिए लॉन्ग टर्म एएसएम 1 में रहते हुए। आपको मालूम है लॉन्ग टर्म एएसएम 1 या किसी भी सर्विलेंस का क्राइटेरिया 90 डेज का होता है, लेकिन अगर आपको रेगुलर बेसिस पर तेजी देखने को मिल रही है, यहाँ पर वॉल्यूम्स और ट्रेडिंग एक्टिविटी इतनी ज्यादा हाई नजर आ रही है कि जिसकी वजह से वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा, मतलब वॉलेटिलिटी बहुत अपसाइड और डाउन साइड, तो उसको 90 डेज के बाद भी बाहर नहीं निकाला जाता। यानी कि एक तो वीकली सर्विलेंस होता है और दूसरा होता है 90 डेज का, जिसके बाद अल्टीमेटली बाहर आ जाता है। लेकिन क्यूपिड में अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। 160 डेज कंपनी ने कंप्लीट कर दिए हैं बीइंग अंडर लॉन्ग टर्म एएसएम 1। जनवरी 2 को ये कंपनी लॉन्ग टर्म एएसएम 1 की कैटेगरी के अंदर डाल दी गई थी। ठीक है, ये एक फैक्ट है बस क्यूपिड लिमिट के रिगार्डिंग, इसका कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि आपको मालूम है जनवरी 2 में जब डाला भी गया था, अगर क्यूपिड को लॉन्ग टर्म एएसएम 1 या फिर किसी भी सर्वेलेंस के अंदर शॉर्ट टर्म एएसएम के अंदर भी जब डाला गया था, तब से भी कंपनी ने रिटर्न्स आपको मालूम है कितने बढ़िया दिए हैं। लगभग 80-80 रुपए से जो भी कंपनी ने रिटर्न्स दिए वो दिए हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका, लास्ट वीडियोस के अंदर हम लोगों ने डिस्कस कर रखा है कि 275 से लेकर के 285 ये हमारा कंसोलिडेशन जोन रहेगा, और 254 हमारा सबसे क्रूशियल बेस है। क्रूशियल बेस 254 इसलिए है क्योंकि आपका 21 ईएमए और 7 ईएमए का जो डिफरेंस है वो इन तीन ट्रेंड्स के बीच में है। तो अल्टीमेटली आपको जो इंपॉर्टेंट कंसोलिडेशन है वो 275 से 285, और आपको लगभग काफी सेशन से यही चीज देखने को मिल रही है क्यूपिड लिमिटेड के अंदर। अब आता है आपके नेक्स्ट पॉइंट पे। वैसे इस वाले पॉइंट को मैं रिसर्च वाले पार्ट के अंदर अभी आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा वीडियो के एंड में, लेकिन थोड़ा सा इसका एक समझ लेते हैं इसको यहाँ पर क्या हुआ है। लगभग अगर आप लोगों ने 1 लाख इन्वेस्ट किया होगा तो पिछले एक हफ्ते के अंदर 5.7% रिटर्न, और उसी का ही 36.6% 1 मंथ में, और पिछले एक साल में 741% के रिटर्न। तो रिटर्न्स आपको मालूम है कि क्यूपिड लिमिटेड ने बहुत बढ़िया दिए हैं, लेकिन अभी ये रिसर्च का पार्ट आएगा। अभी शुरुआत करेंगे इस रिसर्च की। टेक्निकली 76.6 पर एमएफआई, 68 पर आपका आरएसआई है। एमएफआई थोड़ा सा अभी भी बेयरिश यहाँ पर नजर आ रहा है, और ये है क्यूपिड लिमिटेड का चार्ट पैटर्न। ये रहा क्यूपिड का चार्ट पैटर्न। 275, 285 ये एरिया आपके कंसोलिडेशन का। पिछले 4 सेशन, इस हफ्ते में टोटल 5 सेशन अभी तक क्या क्या हुआ है। पहला सेशन इस हफ्ते का आपको थोड़ी बहुत सेलिंग देखने को मिलती है। कहां से? 298। मालूम है ना, एक क्रूशियल रिजेक्शन है 298 का। अगर आपको कोई भी ब्रेकआउट चाहिए क्यूपिड लिमिटेड के अंदर तो 298 पर स्टेबिलिटी के साथ आपको क्लोजिंग देनी पड़ेगी, तब हम यहां पर एक्सपेक्ट करते हैं एक और नया ब्रेकआउट। टिल देन 285 और 275 ये आपका कंसोलिडेशन जोन यहां पर कंटिन्यू होता देखने को मिलेगा, और पिछले 3 सेशन लगातार आपको इस रेंज के अंदर चलता देखने को मिला है। ऑल्दो आपको जो गिरावट है वो नीचे तक जाती देखने को मिलती है, लेकिन फिर वही बात आती है कि जो आप रेड लाइन यहां पर देख रहे हो और ये जो ब्लू लाइन, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स रहे हैं क्यूपिड लिमिटेड के अंदर। ये 21 ईएमए और ये 7 ईएमए। ईएमए मतलब एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। काफी लोगों के सवाल होते हैं कि भाई ये ईएमए क्या होता है, वैसे मैं रिप्लाई कर देता हूं बट आप लोग देखते नहीं। तो इसको एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज कहते हैं। अगर आप इंडिकेटर्स क्लिक करोगे चार्ट्स पर तो आपको नजर आ जाएगा, ईएमए क्लिक करना, वहां पर आपको दिख जाएगा, और आप अपनी लेंथ अकॉर्डिंगली सेट कर सकते हो। ये मैंने 7 ईएमए और 21 ईएमए सेट कर रखा है। तो फिलहाल स्टॉक आपका 7 ईएमए के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है, जो कि अच्छी बात भी और जरूरी भी है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि पास्ट चार्ट पैटर्न्स के अकॉर्डिंग भी आपको पहले भी इस तरह के फॉल्स देखने को मिले, जिस तरह इस हफ्ते देखने को मिला ना,
सिमिलर गिरावट आपको पहले भी क्यूपिड लिमिटेड में कई बार देखने को मिली। एक तो आपको यहीं पे नजर आ रही है चार्ट पैटर्न में, थोड़ा पीछे जाओगे तो वहां पर भी आपको दिखेगी, जैसे एक छोटा सा फॉल यहाँ पे, एक इधर भी आपको दिखेगा, कि यहाँ पर भी आपको नजर आएगा। इस तरह की गिरावट कई बार क्यूपिड में देखने को मिली है, लेकिन अल्टीमेटली 21 EMA पर बेस बनाते हुए बार बार 7 EMA के ऊपर ही आता देखने को मिलता है। तो हम यहाँ पर कंसिडर यही कर रहे हैं इधर यहाँ इस वाले ट्रेंड के अंदर भी, कि आने वाले लगभग एक हफ्ता और या फिर 1.5-2 हफ्ता कुछ पॉसिबिलिटी ये बनती है। देखो पॉसिबिलिटी बनती है, मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा ही होगा, पॉसिबिलिटी बनती है कि आने वाले 1-1.5 हफ्ता और हमको क्यूपिड 275 से 285 इन दो ट्रेंड्स के बीच में इसी तरीके से कंसोलिडेट करता देखने को मिले, जिस तरह पहले भी क्यूपिड में देखने को मिला है। एंड देन हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर ये कंसोलिडेशन इसी तरह से कैरी किया, देन हम एक्सपेक्ट करेंगे एक वापस से नई जर्नी ब्रेकआउट की तरफ। और 254 यहाँ पर बहुत क्रूशियल बेस है, 254 के नीचे कोई भी गिरावट इंडिकेट करती है हैवी प्रॉफिट बुकिंग, बट फिलहाल के लिए पॉसिबिलिटी जो है वो कंसोलिडेशन की है 275 से 285 के बीच में। और अगर आप चाहते हो कि भैया इसके बाद क्या पॉसिबिलिटी, क्या टारगेट्स रह सकते हैं, जैसे 298 है, फिर आपका आता है 306 जो कि नया ऑल टाइम हाई होगा, एंड देन फर्दर जो भी पॉसिबिलिटी आगे बनती है उसको हम डिस्कस करते चले जाएंगे। ठीक है, अब हम आते हैं आपके रिसर्च पार्ट पे। जब भी हम मार्केट में रिसर्च करते हैं कंपनीज के रिगार्डिंग कि भैया कौन सी कंपनी बढ़िया रिटर्न दे सकती है, तो आपके दिमाग में सबसे पहला सवाल क्या आएगा? पहली बात तो ये है कि रिसर्च करते कहाँ पे। क्यूपिड ने इतना बढ़िया रिटर्न दी, उसके पीछे आपको सभी रीजंस मालूम है। ऑल्दो आज भी काफी सारे कमेंट्स आते हैं कि भैया ऑपरेटर गेम है, ऑपरेटर गेम ने यहाँ पर चला दिया इतना ऊपर, रिटेलर को फंसा देंगे, इस तरह की चीजें चलती रहती हैं। लेकिन स्पेसिफिकली अगर आप रिसर्च करने में सही में अच्छा रिसर्च करते हो, यहाँ पर कुछ आप जानते हो रिसर्च के बारे में, तो आपको क्यूपिड में भी बहुत सी चीजें ऐसी मिलेंगी जिसकी वजह से कंपनी रिटर्न दी, और फिर आपके दिमाग से वो चीज निकलेगी ऑपरेटर गेम वाली कि भैया ऑपरेटर गेम था इस वजह से तेजी आ गई, वो आपके दिमाग से फिर निकलेगी। तो हमें उन्हीं सब चीजों को समझना है। क्यूपिड के रिगार्डिंग मैंने आपको वो सब चीजें बता रखी, तो मैं रिपीट करके आप लोगों का टाइम वेस्ट यहाँ पर नहीं करूंगा। अब ब्लैंक स्क्रीन पे आते हैं। यहाँ पे अभी मैंने आपको क्या दिखाया क्यूपिड में कि एक वीक में कंपनी ने कितने रिटर्न दिए, एक मंथ में कितने दिए, एक साल में कितने दिए। कोई भी नया इन्वेस्टर, बहुत कॉमन चीज है मार्केट के अंदर, कोई भी नया इन्वेस्टर जो मार्केट के अंदर आता है वो सबसे पहले यही देखता है कि किस कंपनी ने कितने रिटर्न दे दिए हैं। अब भैया जो ऑलरेडी रिटर्न दे चुका है वो फिर रिटर्न देगा क्या? इसकी पॉसिबिलिटी कहां से निकलती है? तो यही स्ट्रैटेजी सबसे ज्यादा गलत है कि किसने कितने रिटर्न दे दिए। अगर आप ये चीज देख करके किसी भी कंपनी पर एनालिसिस करना शुरू कर रहे हो या फिर इन्वेस्ट करने के लिए चले जा रहे हो, तो सबसे गलत स्ट्रैटेजी है ये। आपको ये देखना है कि एक पर्टिकुलर कंपनी ने अगर रिटर्न्स अच्छे दे दिए हैं तो कितने तो दिए हैं वो तो पता ही होना चाहिए, साथ में किस रीजन से दिए हैं, ताकि वो रीजंस मैं इस तरीके से इवैल्यूएट कर सकूं कि क्या वो कंपनी इन फ्यूचर उन्हीं रीजंस को और बढ़ाएगी ताकि वो रिटर्न्स और अच्छे मिल सके। मुझे सबसे पहले ये जानना जरूरी है, या फिर वो रीजन जिन रीजन से उस कंपनी ने रिटर्न दिए हैं, क्या उस पर्टिकुलर सेक्टर में और भी कंपनी जैसी है जिन्होंने अभी रिटर्न नहीं दिए लेकिन उनके पास भी वही रीजन है कि वो उसी तरह के रिटर्न दे सके जितने उस कंपनी ने दिए, जो ऑलरेडी दे चुकी है। समझे इस चीज को? अब इसी चीज के लिए आपको ये चीज सबसे पहले छोड़नी पड़ेगी कि कितने रिटर्न मिले एक हफ्ते में, एक महीने में, एक साल के लिए, ये चीज हमको छोड़नी पड़ेगी। हमें सबसे ज्यादा जरूरी चीज आती है आपका, पुराना पॉइंट ही लूंगा मैं, फिर मैं आगे बढ़ता हूं, ठीक है? किस तरीके से कोई भी कंपनी ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ग्रोथ कैरी कर रही है, बोथ रिवेन्यू, बोथ प्रॉफिट और ओपीएम मार्जिन, ये तीन चीजें बहुत ज्यादा जरूरी होती है, ठीक है? जितना कंपनी स्ट्रॉन्ग करती जाएगी अपने आप को, उतने ही पॉजिटिव आपके पास पॉसिबिलिटी होती है रिटर्न्स पाने की। अब इस पॉइंट को करेंगे यहां पर एंड, क्योंकि ये मैं कई बार आप लोगों को चैनल पर बता चुका हूं। हम आते हैं आपके दूसरे पॉइंट पर। वैसे एक कंपनी में आपको और बता दूं, सिरमा एसजीएस, ठीक है? सिरमा एसजीएस, अगर आप लोगों ने मेरा आज से लगभग 5-6 महीने पुराना वीडियो देखा होगा सिरमा एसजीएस के रिगार्डिंग, तो आप लोगों को अच्छे से मालूम होगा कि इस कंपनी ने भी 100% के रिटर्न दिए। इस कंपनी ने भी 100% के रिटर्न दिए। ये कंपनी में लगभग इसका प्राइस था 700-650 रुपए के आसपास, जब मैंने आप लोगों के साथ पहली बार डिस्कस करी थी। तो वहां से ये कंपनी 1400 प्लस, शायद अभी भी 1400 प्लस के आसपास ही ये कंसोलिडेट कर रहा है। तो इस कंपनी ने भी 5 महीनों के अंदर 100% से ज्यादा के रिटर्न दिए, ठीक है? अब यहां पर क्या था, जाकर के मेरे चैनल का एनालिसिस देख लेना सिरमा एसजीएस के बारे में, और वही चीजें आपको क्यूपिड में भी मिलेंगी, वही चीजें आपको क्यूपिड लिमिटेड में ही मिलेंगी जो सिरमा एसजीएस ने किया। और बहुत सी कंपनीज आपको मिलेंगी, गूगल पर सर्च करना, बहुत कंपनीज आपको ऐसी मिलेंगी।
लेकिन जरूरी क्या है, अभी मैं कल क्या कर रहा था, मैं सोच रहा था कि चलो कुछ कंपनीज सर्च करते हैं जो कि टेक्निकली या फिर ग्रोथ पर्सपेक्टिव से, मैं सर्च क्या कर रहा था, मैं सर्च कर रहा था कंपनीज हैविंग ईयर ऑन ईयर बेसिस ग्रेट प्रॉफिट एंड रिवेन्यू ग्रोथ परसेंटेज, क्योंकि हमको ईयर ऑन ईयर चाहिए ना, सही है ना। कौन कौन सी कंपनीज आपको अच्छा ग्रोथ दे रही है इन बोथ रिवेन्यूज एंड इन बोथ प्रॉफिट्स, आपको ये यूज करना है कीवर्ड एक तरह से आपको, ठीक है। गूगल पर हम कई चीजें सर्च करते हैं, इंस्टाग्राम दिखा दो, फेसबुक दिखा दो, ये दिखा दो, वो दिखा दो, है ना, ऐसी गाड़ी दिखा दो, ऐसा घर दिखा दो, ये सब चीज सर्च करते हैं। तो ये चीजें भी हमको सर्च करनी चाहिए। अब जब आप ये सब चीजें सर्च करते हो तो आपके पास पता इंपॉर्टेंट चीजें क्या होती है, सबसे इंपॉर्टेंट होता है मार्केट कैप, स्मॉल कैप है, लार्ज कैप है, मिड कैप है, किस तरह का मार्केट कैप है, ये आपको सबसे जरूरी चीज है देखने के लिए। कई बार क्या होता है कि बहुत सी कंपनीज माइक्रो कैप होती है, माइक्रो कैप या फिर स्मॉल कैप होती है, और उन कंपनीज पर आपको कई बार यही क्राइटेरिया दिखता है कि उस कंपनी का रिवेन्यू प्रॉफिट ग्रोथ परसेंटेज बहुत बढ़िया है, ठीक है, लेकिन वो कंपनी पूरी तरह से मरी हुई होती है, पूरी तरह से। क्यों? रीजन ये होता है कि उन कंपनीज का पास्ट जो है पूरा जीरो रहा है, बट अभी कंपनी ने रिवाइव करना शुरू किया है। इसका एक एग्जांपल मुझे, आप ही व्यूअर्स की बहुत से रिक्वेस्ट है उस टॉपिक को लेकर के, मुझे अभी एग्जांपल याद नहीं आ रहा है, बट अगर आप कमेंट बॉक्स में पूछोगे तो मुझे याद आएगा तो मैं आपको जरूर रिप्लाई करके बता दूंगा, क्योंकि उस कंपनी को लेकर के आप व्यूअर्स की बहुत रिक्वेस्ट थी कि इस पर वीडियो बनाओ कि भैया इतना बढ़िया तेजी चल गई इस कंपनी के अंदर, ऐसा हो गया वैसा हो गया इस कंपनी में। वो कंपनी का रिवेन्यू जीरो है, वो कंपनी कुछ कर नहीं रही है, और दूसरा वो कंपनी आईआरपी में है। मालूम है ना आईआरपी क्या होता है? इंसॉल्वेंसी, बैंकरप्सी, इस तरह की चीजों के अंदर अगर कोई भी कंपनी पड़ी है भैया, दूर रहो उस कंपनी से, छूने की भी जरूरत नहीं है, छूने की भी जरूरत नहीं। हाँ, कल को अगर निकल जाए वहां से बाहर तो बात अलग है, लेकिन अगर वो कंपनी इस तरह की चीजों के अंदर है तो दूर रहो। और उस कंपनी ने एक चीज और करी, जीरो रिवेन्यू और प्रॉफिट कंपनी के चलते थे, लेकिन कंपनी ने अचानक से 500 करोड़ का रिवेन्यू दिखा दिया और उस पर लगभग 100-150 करोड़ का प्रॉफिट भी दिखा दिया होगा मेरे ख्याल में, जहां तक मुझे याद आ रहा है अभी, ठीक है। लेकिन वो कंपनी आईआरपी के अंदर थी, आईआरपी में। तो देखो, कंपनी जीरो प्रॉफिट रिवेन्यू दे रही है, लेकिन अचानक से 500 करोड़ कंपनी दिखा दे और वो कंपनी आईआरपी में भी है, तो इन्वेस्टर क्या देखता है, भैया इतना बढ़िया रिवेन्यू दे दिया, वो आईआरपी नहीं देखेगा। ये आपको कहां पर देखना है, जाकर के एक्सचेंजेस पर जाकर के देखा करो, सबसे जरूरी। तो मैं क्या बता रहा था वीडियो की शुरुआत में कि क्या चीजें आपको अवॉइड कर देनी चाहिए, मतलब देखनी जरूर है, लेकिन अगर मिल जाए वो चीजें, दिख जाए किसी कंपनी में, तो आपको वो कंपनी अवॉइड कर देनी चाहिए, ठीक है। तो जब आप एक्सचेंजेस पर जाकर के देखते हो तो आपको ये देखना बहुत जरूरी है कि वो कंपनी किसी सर्वेलेंस के अंदर तो नहीं है, या उसके ऊपर कोई किसी तरीके की कार्यवाही तो नहीं चल रही है बेसिकली, ठीक है। ये देखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर इस तरह की चीजें हैं किसी भी कंपनी में, दूर रहो। मार्केट में हजारों कंपनी है भैया, बहुत अच्छी अच्छी कंपनी मार्केट में आपको मिल जाएंगी, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पर देख रहे हैं कि क्या आपको अवॉइड करना चाहिए, अभी हमने कीवर्ड्स भी डिस्कस करे कि क्या आपको देखना चाहिए और क्या आपके पास होना चाहिए उस कंपनी के रिगार्डिंग, ठीक है। होल्डिंग पैटर्न ऑफ कोर्स, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है। डेटा डेज, ये जरूर देखना, ये बिल्कुल मिस मत करना, डेटा डेज ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, ठीक है। और एक चीज करना कि जो आप जहां पे आपको कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट दिखते हैं ना, आप मनी कंट्रोल पर अगर जाओगे, सॉरी मनी कंट्रोल नहीं, स्क्रीनर पर अगर जाओगे, जहां पर आपको कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट दिखते हैं, वहां पर सेल्स लिखा होता है ना, सबसे टॉप पे सेल्स लिखा होता है और सबसे नीचे लिखा होता है नेट प्रॉफिट, है ना। और एक बीच में कॉलम होता है, उसमें लिखा होता है शायद से एक इंटरेस्ट, राइट, इंटरेस्ट लिखा होगा, ठीक है। आप सेल्स के ऊपर क्लिक करोगे, वहां पे ऐड का निशान आता है, यहां पर भी ऐड का निशान होता है, इधर भी ऐड का निशान होता है। आप इस पर क्लिक करोगे, इस पर क्लिक करोगे, इस पर क्लिक करोगे, तो आपको कंपनी में और डिटेल मिलती है। स्क्रीनर बहुत ज्यादा जरूरी है, वहां पर आपको वो और डिटेल बता देता है कंपनी के रिगार्डिंग, कि सिर्फ नेट प्रॉफिट जो नंबर आपको दिख रहा है वो एक्चुअली में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर क्या है, ठीक है, और बाकी की डिटेल्स कहां से आ रही है, फॉर एग्जांपल एक्सेप्शनल आइटम क्या है, वो सब चीजें भी आपको दिखाता है। तो ये सब आपको देखना बहुत ज्यादा जरूरी है, और उसके हिसाब से मार्केट में रिसर्च किया जाता है। और फिर आती है आपकी बारी चार्ट्स की, राइट। तो क्यूपिड लिमिटेड ने भी, और शर्मा एसजे जिसका एग्जांपल मैंने अभी आपको एक और दिया, जिसने 100% के रिटर्न दिए हैं, 700 रुपए से लगभग 1400 रुपए, इन कंपनीज ने इन्हीं सब चीजों के ऊपर काम किया है आज की डेट तक। बाकी ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना अच्छा रिसर्च कर पाते हो। ये चीजें सीखने वाली है, और जितना हम लोग खुद से सीखते हैं ना, खुद से, उससे बढ़िया हमको कोई और नहीं सिखा सकता। ये रियलिटी है मार्केट की।
कुछ नया जानने को मिला और सब्सक्राइब करना मिलता है अगले वीडियो में।